बुधवार को मुंबई में नंबर गेम में मात खाने के बाद चाचा शरद पवार ने आज दिल्ली वाला दांव चला। शरद पवार गुट ने दो मोर्चों पर अजीत पवार गुट पर हमला बोला। दिल्ली में शरद पवार ने महत्वपूर्ण बैठक कर अपने भतीजे अजीत पवार के दावों को गैर कानूनी बताया और बैठक के बाद राहुल गांधी से मुलाकात भी की। तो दूसरा फ्रंट ये था कि पोस्टर अटैक किया गया। शरद पवार गुट ने पोस्टर को हथियार बनाकर कटप्पा और बाहुबली का फर्क समझाया। कटप्पा अजीत पवार गुट के लिए, बाहुबली शरद पवार के लिए। महाराष्ट्र की सियासी जंग दिल्ली तक पहुंच गई। शरद पवार ने अपने घर पर बैठक बुलाई, जिसमें राज्यों में उनकी पार्टी के अध्यक्ष और उनके गुट वाले महासचिव मौजूद रहे। बैठक में पहुंचे नेताओं ने शरद पवार के साथ वफादारी का दावा और उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाए रखने का वादा किया। एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, वो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। बैठक के लिए शरद पवार और सुप्रिया सुले सुबह ही मुंबई से दिल्ली पहुंचे। देश की राजधानी में लैंड करने के बाद सुप्रिया ने आज तक के माइक पर इतना ही कहा कि धैर्य का फल जरूर मिलता है। चिन्हही आपल्याकडे राहायचंय, पक्षही आपल्याकडे राहायचा आहे, त्याला कुठेही दृष्ट लागून द्यायची नाही। राष्ट्रीयत्वाची मान्यता आपली रद्द झाली, ती परत आपल्याला मिळवायची आहे। Patience is the greatest virtue. बुधवार को अजीत पवार और शरद पवार की बैठक के बाद करीब करीब ये साफ हो गया कि भतीजे के पास चाचा के मुकाबले संख्या बल ज्यादा है, लिहाजा अब लड़ाई पार्टी का नाम और निशान पर टिकी है। दोनों गुटों ने अब चुनाव आयोग पर नजरें गड़ा ली हैं। अब ये देखिए, ये सारे सवाल जो है उसका निर्णय जो ये इलेक्शन कमीशन लेगा, उनकी मीटिंगें होगी, बैठक होगी, उनकी इनकी भी बैठक होगी, और कौन सी बैठक सही है और गलत है इसका फैसला ना तुम करोगे ना मैं करूंगा, करेगा इलेक्शन कमीशन। शरद पवार साहब अवैध काम कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? आज तो सोशल मीडिया एक्टिव है, लोगों के पास हम बहुत जल्दी जा सकते हैं। एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिंबल पार्टी हमारे यहाँ पे रहेगी। फिर भी अगर बोलते हैं ना, राजनीति में सब एंगल से सोचना पड़ता है। अगर सोचा कि नहीं रहा, नया सिंबल मिल गया, तो 99 से तो आज की पोजीशन बहुत जबरदस्त है। सोशल मीडिया कार्यकर्ता एक्टिव है, तो लोगों के पास और अग्रेसिवली हम जा सकते हैं। और नया सिंबल जब आता है तो मुझे लगता है कि कभी कभार उसका सिंपैथेटिक भी फायदा हो जाता है। इधर शरद पवार की बैठक से पहले एनसीपी में जारी जंग में बाहुबली और कटप्पा की भी एंट्री हुई। आपको बाहुबली का वो सीन याद होगा जब बाहुबली को अपना भगवान मानने वाले कटप्पा ने बाहुबली को धोखा दिया और पीछे से पीठ में छुरा भोंक दिया। रियल लाइफ का वो दृश्य रियल लाइफ के इस पोस्टर में देखिए। शरद पवार को बाहुबली दिखाया गया है और प्रफुल्ल पटेल को कटप्पा। एक नाम कैसे लूं? कई नाम हैं ये लंबी लिस्ट है, कई लोगों की लिस्ट है, लेकिन एक आदमी है जिसकी पीठ में इन कईयों ने छुरा घोंपा है, वो माननीय शरद पवार हैं। लेकिन जनता माफ नहीं करेगी इन गद्दारों को। तो अभी क्या लगता है कि एनसीपी बचेगी या फिर दो फाड़ हो जाएगी? अभी जैसा तनाव चल रहा है मुंबई से लेकर के अब दिल्ली में भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। एनसीपी कहाँ गई थी? एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी पवार साहब थे, आज भी पवार साहब हैं और कल भी पवार साहब ही रहेंगे। एनसीपी हमारी थी, है और रहेगी। कटप्पा और बाहुबली वाले पोस्टर दिल्ली में शरद पवार की बैठक से पहले लगाए गए थे। बाद में उन पोस्टरों को एमसीडी ने हटा दिया। एनसीपी में जारी घमासान के बीच एनसीपी में बगावत को लेकर कांग्रेस ने शरद पवार पर निशाना साध लिया। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि बेटी को आगे बढ़ाने के लिए शरद पवार ने कुछ लोगों को किनारे कर दिया। पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर शरद पवार गुट ने पलटवार किया और कहा कि पृथ्वीराज ईडी सीबीआई से डर गए हैं। इतने साल से जो कड़वाहट चल रही थी, अब हो सकता है कि पवार साहब के दल के संचालन में कुछ गलतियां हों, शायद उन्होंने
अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया था। तो वो उनकी अंदरूनी बातें में, और पर्टिकुलरली फैमिली डिस्प्यूट में तो जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन ये फैमिली डिस्प्यूट भी होने के बावजूद भी एक राज्य की राजनीति पे इसका असर पड़ता है। तो इसलिए मैंने कल कहा था कि ये स्प्लिट रियल है। मुझे लगता है जिस तरह से ईडी, सीबीआई और दूसरे एजेंसीज का इस्तेमाल होकर लोगों पर प्रेशर डाला जा रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। अजित पवार गुट की सरकार में एंट्री के बाद शिंदे गुट को लेकर भी तमाम कयास थे, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम ने उन कयासों को खारिज किया और एनसीपी को आत्मचिंतन की नसीहत दी। मैं तो कहूंगा कि उनकी जो पार्टी की हालत है, वो हालत को देखना चाहिए, उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए। दूसरे के घर में झांकने से पहले अपना घर साबित है क्या वो देखो। वो तो घर टूट गया है आपके इस ऐसे रवैये से। सिर्फ टेम्पररी गेन के लिए वो विचार छोड़ के अगर हम दूसरे विचार के साथ जाएंगे तो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। और दूसरी बात, शायद फायदा जो मंत्री होते उनका होगा, फिर बाकी आमदारों का क्या। एक तरफ चाचा शरद पवार है और दूसरी तरफ भतीजे अजित पवार। चाचा को सियासत का चाणक्य कहा जाता है, तो भतीजा चाणक्य के साथ रहकर सियासत का खिलाड़ी नंबर 1 बन गया। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरी जंग यानी नाम और निशान की लड़ाई में बाजी कौन मारता है। आज तक